अपने ही रिवॉल्यूशनरी को मार रहे। और काबुल से उन्होंने कह दिया कि नाउ वी हैव फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, हमने भारत सरकार ही बना दी, कहां से? काबुल से। नाउ इसमें याद रखना है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से 1911 का जो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इट वाज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन में दैट वाज पीसफुल या वॉयलेंट। सारे वाज फॉर्म्ड व्हेन 1928 बाय हुम? चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही है। वेयर, हाँ ठीक है, वेयर वाज इट फाउंड और फॉर्म्ड, सॉरी फॉर्म्ड, फिरोज कोटला, दिल्ली, बिल्कुल। नाउ आपसे पूछा जाए इसी प्लान में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में कौन जुड़ा हुआ था, एक बंदे का नाम लेना है आपको, एनी जल्दी फास्ट, एक बंदे का नाम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, आप खुद। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल भी सही है पावनी आपका, बिल्कुल सही है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में टारगेट कौन था? बसंत कुमार विश्वास अरकम। आपने ही बंदे को मारने की टारगेट लगा रखे हैं। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट हाउ विल लॉर्ड हार्डिंस टू, लॉर्ड हार्डिंस टू ये भाई साहब कौन थे? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द ओकेजन? The procession from Chandni Chowk to बिल्कुल सही कह रहे पावनी, बट व्हाट वाज द ओकेजन, दैट वाज द इवेंट गोइंग ऑन। partition. नहीं, capital shift हुआ था. वेरी गुड, शी इज राइट, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर, Delhi. कैलकाटा टू दिल्ली, बिल्कुल सही। जिमर जिमरमैन प्लान वाज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया बाय, वेरी गुड रुद्राक्ष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इज पॉपुलरली नोन एज बाय अ टैग नेम, एपिथेट, बाघा जतीन। वी शुड नॉट confuse Bagha Jatin with Jatin Das. Jatin Das was another revolutionary who died after going on a 72 days fast in jail along with Bhagat Singh. तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्लियर। नाउ और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था 1909 में महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस करवाया था? 1909 में कोई कॉन्स्पिरेसी केस, कर्जन वाइली, महाराष्ट्र में हमने कहा है अर्नब, गुड ट्राई, वेरी गुड, लेकिन ये अब्रॉड है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अरकम, सावरकर वाला ही है। सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट नाउ पवनी सेइंग कि सीक्रेट सोसाइटी थी। 1904. हाँ बिल्कुल सही कह रही है। 1904 में कौन सा सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया था क्लास? अभिनव भारत, अभिनव भारत पावनी। मित्र मेला कब बनाया गया था? इन द ईयर 1899, शी इज राइट। तो आप याद रखें तब कौन सा केस है, जैसे आपने कहा कि हार्डिंजोआ को मारने में कौन सा है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, उसी तरह ये वाला कौन सा केस है? डैश कॉन्स्पिरेसी केस इन 1909, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। उसमें नासिक के जो हैवी रिटेन और नॉट, आपने ही रिवॉल्यूशनरी को मार कह दिया था, नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको मार दिया था। कौन? अभिनव भारत का मेंबर, ठीक है। नाउ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में अगर वी टॉक अबाउट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड, हाँ आने, एक मिनट वहीं पे खड़े रहेंगे मयंक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन नॉर्थ अमेरिका? रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन नॉर्थ अमेरिका, कब फाउंड किया गया था, बाय होम? ठीक है, ये कह रहे हैं 1913, जवाब ही इज गेटिंग क्लोजर टू दैट। नॉर्थ अमेरिका गदर पार्टी, बिल्कुल सही मयंक, यू हैव द राइट टू सेट, है ना गदर पार्टी, वेरी गुड। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन नॉर्थ अमेरिका। कोई बता सकता है गदर पार्टी का हेडक्वार्टर क्या था? सैन फ्रांसिस्को। फाउंडेड बाय होम? लाला हरदयाल। उस नेम ऑफ द न्यूज़पेपर भी क्या था? गदर इटसेल्फ, क्लियर रहेगा। नाउ एनी अदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अगर अब्रॉड में हमने डिस्कस किया है, क्या हमने पढ़ा था वो कि अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन काबुल, ये पढ़ा था। बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। नाउ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन काबुल, मतलब कि आप वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड है 1914 टू 1918, ये हमें याद रखना, भूलना नहीं है। और वर्ल्ड वॉर टू का जो टाइम पीरियड है 1939 टू 1945, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, भूलना ही नहीं है ये पार्ट। नाउ वर्ल्ड वॉर वन में कुछ इंडियन लीडर्स दे वेंट कहाँ? टू काबुल। मतलब दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। वो वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है तो सोच रहे कि शायद ब्रिटिश हार जाए तो कोई तो सरकार बनेगी, तो इसलिए उन्होंने बनाया था। द वन हु फॉर्म दिस गवर्नमेंट, उस बंदे का नाम था राजा महेंद्र प्रताप। ही
made himself the president of this he made himself the president of this provisional government. याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर गवर्नमेंट का कहाँ है? काबुल. काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. उसी तरह से उन्होंने एक बंदे को क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्ला. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर. क्या कहा जा रहा है? अरे इंडियन प्राइम मिनिस्टर. या मतलब सपोज 1914 से 1918 चल रहा है वॉर. 1918 में ब्रिटिश हार जाती है जर्मनी से, तो सम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. तो ये बंदा क्या कह रहा है? वहीं से काबुल से बना लिया है गवर्नमेंट इन एग्जाइल एंड विच इज हेडेड बाय मिस्टर राजा महेंद्र प्रताप. एंड उन्होंने अपने जो असिस्टेंट भाई साहब थे जिनका नाम क्या है? बरकतुल्ला, मेड हिम द प्राइम मिनिस्टर. क्लियर? तो ये याद रखना है. ईयर ऑफ फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 1 इज गोइंग ऑन 1915. बस इतना ही आपको याद रखना है. ईयर इज 1915. नाउ we have discussed quite in details list of revolutionary activity. अगर पूछा जाए which started from which major event in modern history, जो revolutionary act, हाँ क्या कह रही पवनी आप? she is right. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का राइज हुआ, ये याद रहे हमें. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई मास मूवमेंट फेल होता था, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होता था. पहला था पार्टीशन ऑफ बंगाल कि नाउ वी हैव कौन सा गवर्नमेंट स्टार्ट किया था? इंडियंस ने भारत सरकार ही बना दी. कहां से? सक्सीड और डिड इट फेल? सक्सीड नहीं कहेंगे क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. नाउ इसमें याद रखना, क्लास याद रखेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का जो फर्स्ट फेज था दैट वाज आफ्टर द फेलियर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. द यूथ बिकेम, आप कह सकते हैं, डिसएंचेंटेड कि अरे यार हमारे लीडर्स बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेल कर गए, इन लोगों तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाए. लेट्स अस फाइंड द सॉल्यूशन थ्रू व्हाट? वायलेंस. क्लियर? नाउ सेकेंड फेज कोई बता सकता है व्हेन वाज द सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्टेड? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे कुछ नाम. तो कॉन्सेप्चुअली आफ्टर द फेलियर ऑफ डैश, सेकेंड फेज. पहला का फेलियर है स्वदेशी बॉयकॉट, स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. फेलियर ऑफ किलिंग कर्जन कैसे हो सकता है? मूवमेंट 1920 में कौन सा मूवमेंट था? नाउ इट्स वेरी इजी टू टेल. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अरकम नॉन कोऑपरेशन, गांधीयन मूवमेंट, राइट पवनी? तो सेकेंड फेज जब नॉन कोऑपरेशन में सोचा कि गांधी ही माइट गिव अ स्वराज, लगा कि गांधी हमें क्या दिला देंगे? स्वराज. बट वाज ही एबल टू? नहीं. अगेन यूथ वेंट टुवर्ड्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी और वायलेंस. क्लियर रहेगा? तो ये दो फेज था. नाउ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? ये लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ. क्लियर है? नाउ देयर वाज अनदर ग्रुप इन इंडिया जो ब्रिटिश के खिलाफ ही काम कर रहे थे बट पीसफुल वे में. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से ही, आपने नाम सुना इसका? तो आवर टॉपिक फॉर टुडे, होम रूल लीग मूवमेंट. वो रेडिकल, हाँ वो लंदन में बनाया गया था रेडिकलिज्म स्प्रेड करने के लिए यूथ के बीच में. ये इंडिया में है. होम रूल लीग मूवमेंट को आप सिंपल एक लाइन में कहना चाहोगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो भी हमने पढ़ा है वॉर के टाइम में 1911 का जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 अगेंस्ट ब्रिटिश वाज पीसफुल या वायलेंट. ये पीसफुल तरीका था. तो आप एक लाइन में कह सकते हैं, पीसफुल वे टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इन रिस्पॉन्स ऑफ WW1. नाउ आप पूछेंगे होम रूल लीग मूवमेंट, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है इसका जो ईयर है कि कब स्टार्ट हुआ था, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड द होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट, बस यही आएगा. आंसर इज 1916. वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड है या नहीं है? 1916. नाउ कभी एक्स्ट्रा थोड़ा पूछने की कोशिश करेगा, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है इट वॉज लेड बाय, स्क्रीन चला गया, इट वॉज लेड बाय, दो लीडर का नाम आपको लेना है. हु लेड द HRL, होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया. आपके पास 5 ऑप्शन है दो लीडर का नाम बताने के लिए. ठीक, ऑप्शन नहीं, नाउ वी नहीं तो आपको एनी रैंडम आपको बताना है. एंड वी हैव रेड, नहीं स्टार्टिंग नहीं, वी हैव रेड सो मेनी लीडर्स राइट नाउ, इतना हमने पढ़ लिया है तो कुछ लीडर्स का नाम तो बताया जा सकता है. वर्ल्ड वॉर 1 में
अरे नॉन मुस्लिम तो रुद्राक्ष सब ये ब्लंडर जवाब। इट कॉस्ट ऑन द होल क्लास। स्टार्टिंग लेटर नहीं स्टार्टिंग लेटर पावनी आपको ट्राई करना। वी हैव नोन सो मेनी लीडर्स। तो वी हैव हिंट क्या होता है? हिंट इज आंसरिंग, हिंटिंग इज आंसरिंग। कोई ऐसा हिंदू आंसर। गांधी जी अभी टूर कर रहे हैं भारत का। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन Jan 9, 1915। अभी 1 साल हुआ है आने। फर्स्ट जिसने लीड किया है होम रूल लीग मूवमेंट, दैट पर्सन वाज प्रेजेंट इन 19 दैट वाज पीसफुल या वायलेंट 17 कांग्रेस सेशन। हाँ यार मैंने वो वाले कॉन्वर्सेशन पन्ने क्यों लटा जा रहा है? आप तो देख के तो नहीं बताना है। आप क्या कह रहे हैं? एनी फ्रैंक, एनी बेसेंट, बिल्कुल सही अर्नव, आप भी सही जा रहे थे। रुद्राक्ष आपने सही कह दिया। सेकंड पर्सन जो था दैट पर्सन, उन्होंने एडिटेड और स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। ये भी हमने पढ़ा है और थोड़ा टफ कर दिया हमने। बीजीटी कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब क्लास। बोथ ऑफ द आंसर बिल्कुल सही है। प्लीज नोट इट डाउन। जो HRL है, होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया, आप कह सकते हैं इट वॉज लेड बाय एनी बेसेंट एंड BGT, बाल गंगाधर तिलक। ईयर आपको पता है 1916। दो इंपॉर्टेंट लीडर्स। ठीक है। नाउ इसमें याद रखना है, एक होम रूल लीग स्टार्ट नहीं हुआ था। कितने स्टार्ट हुए थे? 2। तो एक स्टार्ट किसने किया होगा? BGT ने। और दूसरा किसने स्टार्ट किया होगा? एनी बेसेंट ने। नाउ एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अगर एग्जाम में BGT का नाम नहीं आया, क्या होता है कि ये जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था, ये ब्रेन चाइल्ड, इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका? तो एक नाम आएगा, किसका आएगा? और अगर ये नहीं रहा तब किसका नाम आएगा? BGT। मोस्टली आपके पास एनी बेसेंट रहेगा। क्लियर रहेगा? और एनी बेसेंट को जो आइडिया आया है फ्रॉम आयरिश होम रूल लीग। प्लीज नोट इट डाउन। इंडियन होम रूल लीग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश होम रूल लीग। ब्रेन चाइल्ड, दिमाग की उपज। नहीं ज्यादा वाला था ना। इफ यू आर इन्वेंटिंग समथिंग, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग। आयरिश होम रूल लीग, आयरलैंड Irish, Annie Besant was itself Irish. Now the question arises, what was the purpose of starting this home rule league? Purpose, स्वराज और सेल्फ रूल। एक लाइन में कहा जाए, द पर्पस वॉज स्वराज और सेल्फ रूल। तिलक बोलेंगे हमें स्वराज चाहिए और एनी बेसेंट कहेंगी सेल्फ रूल चाहिए। क्लियर रहेगा? तो ये हमें क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट। नाउ आप देखेंगे, अगर डीप में जाएंगे तो एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था उसका क्या नाम है? एनी बेसेंट के होम रूल लीग का नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। और वही तिलक के होम रूल लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग। लिख लेंगे जल्दी से फटाफट। एनी बेसेंट होम रूल लीग इज नोन एज ऑल इंडिया HRL। क्या कह रहे हैं रुद्राक्ष? सिर्फ इंडियन होम रूल लीग, इंडियन IHRL। मरी कैसे थी? ओल्ड एज टू बी टोल्ड ऑन द सेट, है ना। नाउ इज इट क्लियर? नाउ आप बोले, इसमें एक दो पॉइंट हमें एक्स्ट्रा याद रखना जरूरी है। ये जो तिलक भाई साहब हैं, अचानक से ही इज एक्टिव इन द ईयर 1916, राइट? इसके पहले ही वॉज इन बर्मा एंड चक्की pissing, although he was a great leader, but what was he doing? Pissing. कहाँ? मैंडले बर्मा। He was sent to jail और imprisonment for 6 years from 1908 से 1914, 1908 to 1914। तो यहीं पे जहाँ तिलक में है, साइड में लिख लेना है शॉर्ट में, तिलक was sent to jail फ्रॉम 1908 टू 1914। क्या कह रहे हैं? अरकम पूछ रहे हैं क्यों? 1908 1914 कौन सा चार्जेस? अरकम के आंसर है सेडिशन चार्ज, सबसे बड़ा देशद्रोही चार्ज। सबसे अरकम, अगर आपके ऊपर सबसे ग्रीवेंस, सबसे बड़ा कोई चार्ज लग सकता है, सेडिशन। इसमें अगर आप पकड़े गए, अगर डीप डाउन एनिमी से कॉन्टैक्ट, पाकिस्तान का ISI एजेंट निकले अगर, है ना, अकरम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा उन्होंने कर दिया, अगर कर दिया अरकम है ना, नहीं तो अब आप पूछेंगे सेडिशन ऐसा मिस्टर BGT ने क्या कह दिया था? 1908 में हमने पढ़ा था एक कॉन्स्पिरेसी केस में कुछ दो लोगों को, मतलब एक लोग को फांसी चढ़ा दिया गया था। क्या न्यूटन? अस्तगफिरुल्लाह।
सही कह रहे मयांक। खुदीराम बोस वाज हैंग्ड 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, वन ऑफ द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरीज टू बी हैंग्ड। ठीक है। नाउ मिस्टर बाल गंगाधर तिलक एज अ ट्रू नेशनलिस्ट, उन्होंने तारीफ किया ब्रेवरी ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज। उन्होंने तारीफ करके अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा, ब्रिटिश ने कहा कि ये एंटी नेशनल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ है, और उन्होंने तिलक को कितने साल की सज़ा दे दी? 6 ईयर्स। बस यहाँ पे ये लिख लेंगे कौन से जेल में भेजा गया था? मैंडले, जो कि कहाँ है? बर्मा। अब अरकम फिर से मैप इंडिया का वर्ल्ड मैंडले जेल इन बर्मा। क्लियर। नाउ इस बीच में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नोट कर लेना तिलक से। भाई साहब, अब मैंडले जेल में बहुत लोग, जैसे मैं जाऊंगा तो मैं नॉट बीइंग वेरी इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक, मैं चक्की पीसिंग एंड भारी भारी पत्थर उठाता रहूँगा, है कि नहीं? दिस काइंड ऑफ। बट तिलक काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, ट्रू नेशनलिस्ट, पैट्रियट एंड ऑल। तो तिलक ने, उन्होंने एक किताब लिखी वहाँ पे, किताब का नाम है गीता रहस्य। मिल जाता था। हाँ, किताब का नाम है, बाल गंगाधर तिलक की किताब का नाम है गीता रहस्य। और इसी साथ साथ एक और किताब का नाम लिख लेंगे, बीजीटी का आर्कटिक होम ऑफ वेदास। मतलब आर्यंस, अगर अभी डीप में नहीं जा रहे हैं सब चीज़ों में, मतलब आर्यंस के थियोरी की बात करते थे वो, कि हमें उनके मुताबिक हम लोग जो इंडियंस हैं, वी आर बेसिकली आर्यंस एंड वी हैव कम फ्रॉम कौन सा रीजन? आर्कटिक रीजन, रशिया, नॉर्दर्न रशिया। आईवीसी वाला जो, हाँ, हिटलर वाला आर्यन। ये सही कह रहे हैं, हिटलर के आर्यंस का जो थियोरी है, उसी में उन्होंने स्वस्तिका, इन्वर्टेड स्वस्तिका साइन, अपना साइन देखा होगा आपने। हाँ, हिंदुइज्म को बदनाम करने की कोशिश है हिटलर का, और क्या, दैट इज़ द रीज़न, है ना। तो हिटलर ने भी काफ़ी एक्सपेडिशन भेजे थे हिमालयज़ में, कि हमारे जीन को डिटरमाइन किया जाए कि हम लोग कितना ट्रू ब्लड हैं, आर्यंस का, एक्सेट्रा। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि तिलक के मुताबिक हम लोग बिलीव करते थे आर्यंस, जो कि रशिया, आप देखेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, स्टेपिस एरिया है रशिया का, ग्रासलैंड है, वहाँ से आए हुए हैं। सेम बीजीटी आगे। इस पर पर्सनल व्यू आई कैन नॉट गिव, क्योंकि लॉट ऑफ हिस्टोरियंस है रिसर्च ओवर दिस पावनी, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम बिलीव कि द आर्यंस हैव कम फ्रॉम स्टेपिस रीजन ऑफ रशिया। मोस्ट ऑफ देम बिलीव। एक ग्रासलैंड है साइबेरिया से जस्ट नीचे, वहाँ का सबसे कोल्ड, विच इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द प्लैनेट। अगर आपसे पूछे, हाँ, ये बता सकते हैं नाम आपके पबनी, अगर आपको ज़रूरत होगा तो वी कैन स्टार्ट विद द लेटर वी। हाँ, वी, वेरी गुड पबनी, यही नाम आप बोलना चाहते हैं? व्लादिवोस्तोक, बिल्कुल सही है वो, साइबेरिया में। आप अब वो एक्सेसिबल हो गया है, तो आप अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी तो नहीं बनाएंगे, जब क्लास 12 कॉलेज में चले जाएंगे तब इंस्टाग्राम में जब आप ब्लॉगर बनेंगे, ट्रैवल ब्लॉगर, तो आप क्या कर सकते हैं? व्लादिवोस्तोक, आप याकूत्स्क भी सेम, वो भी सही है। ये इन्होंने याकूत्स्क का नाम ले रहे, वो भी बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, पूरा आपको स्कीमो टाइप डीप एकदम कपड़े पहनने पड़ेंगे उस तरह से, फर आरकम तो फिर लगे कि कोई कहाँ से क्या आ गए, ये थी वॉकिंग लाइक दिस आरकम ठीक है, क्या कह रहे हैं मैन? पानी, हाँ, तो आप लोग सीधे वो आइस को खोदेंगे और सीधे उसमें जाएंगे, डुबकी लगा के आएंगे। वैसे तो पीपल डज देयर वहाँ पे, जो आयरन मैन चैलेंज है, ये सब करना पड़ता है सब चीज़ों में, तो आप तो बहुत ही हो जाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो होम रूल लीग मूवमेंट याद रखना है कि स्टार्टेड इन द ईयर 1916। एक तरफ बेसेंट, एक तरफ तिलक आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लिया। एनी बेसेंट वॉज, आप कह सकते हैं इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था, बेस्ड ऑन आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट। क्लियर रहेगा। पर्पस याद रखेंगे, स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे आयरलैंड को मिला है, जैसे कनाडा को मिला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को नीचे मिला है, वैसे ही भारत को भी क्या दे दो? सेल्फ रूल। अब आप पूछ रहे हैं इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपने देखा है 1919 में एक एक्ट लाया गया था, क्या नाम है उस एक्ट का? एनीबडी, आप क्या कह रहे हैं? सामने आके थोड़ा टारगेट पे आएंगे मयंक। हाँ, कौन सा एक्ट है? किसी के पास वो नहीं, बस हो जाएगा, वो है वो किसी के पास, क्या कहते हैं उसको? तीर कमान, ये तीर कमान लग रहा है, तीर कमान ये है, हाँ, स्लिंग शॉट। वेरी गुड पावनी, अभी भी मौका है आपके पास मयंक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1919, ये दिखा हुआ नहीं, मैं क्वेश्चन को सुन लेंगे आप। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट क्या था, कि इसके वजह से एक एक्ट या गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई गई थी 1919 में। रॉलेट एक्ट पॉजिटिव है,
उसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी आर्म्स एनार्किकल एक्ट। पॉजिटिव लग रहा है आपको अरकम? पावनी कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच इज वेरी मच राइट। क्या इसका कोई दूसरा नाम हम बता पाएंगे? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बताना है बस। आप बता भी सकते हैं, वी ऑल नो द नेम। Starting letter एम। मॉर्लेमेंटो 1909 रुद्राक्ष। वैसे ही जा नहीं पवनी, नो फोन्स। बिल्कुल सही है, 1909 में मॉर्लेमेंटो बिल्कुल सही। उसी तरह से एक और क्या है 1919 में पॉलिटी में, आप तो हो चुका है ना, तो पढ़े होंगे ना एक लाइन में, महात्मा गांधी एक्ट 1919। नहीं पढ़े हैं? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सर मॉन्टेग के बारे में लिखा है। चेम्सफोर्ड, CHELMSFORD। He was the Viceroy of India। मिंटो का सुना था हमने 1909। उसी तरह से 10 साल के बाद एक और आया था एक्ट 1919 में, मॉन्टेग मॉन्टी अहवालिया या मॉन्टी पनेसर। अरकम क्रिकेट मॉन्टी पनेसर, मॉन्टी नहीं बोलना है भाई, मॉन्टी ये सब नहीं करना है यहाँ पे, है ना। नाउ अगर आपसे पूछा जाए ये मिंटो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 है ये। कौन है? बिल्कुल सही रुद्राक्ष। ये मॉर्ले कौन सा है? बॉब मार्ले नहीं कहेंगे इसको, है ना। इसकी हु इज दिस मॉर्ले? कौन ये बोल रहा था ब्रिटिश का ही होगा? कितने तेजस्वी लोग हैं। इसमें कोई गेस करना है तो आपको लगता है कि इंडियन नेम है? अरकम वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आई थी ना, याद है ना, हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, क्रिश्चियंस फॉरेनर्स टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडिया, तो वो अलग ही केस है। रुक जाओ, स्टार्टिंग लेटर पोस्ट बताना है, जैसे आपने कहा कि ये मिंटो वॉइसरॉय है। चीफ ऑफ जनरल सेक्रेटरी इंडिया से इन्होंने एक बात बोली है, उसमें एक वर्ड तो है बट पूरा नाम आपको बोलना है उसका। चीफ जनरल ये जो पोस्ट है 1857 के चीफ जनरल नहीं है, चीफ रुक जाओ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड 1800। आप अरकम फोन साइड अरकम, ये सीधे सीधे और अरकम आपकी बात ही सुनी नहीं जाएगी। गवर्नर क्यों रहेगा कोई? पावनी नो फोन्स। 1857 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन ने चार्ज लिया था, तो उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया था। ये पॉलिटी का पार्ट है। एक पोस्ट क्रिएट किया था, कोई बता सकता है पोस्ट का? शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ SOS। द पोस्ट इज नोन एज SOS, सेव आवर स्पीसीज। यू आर गुड जोक, है ना? ठीक है, सही कह रहे हैं आप अरकम। सेव आवर स्पीसीज, इन्वायरमेंट में SOS को यूज होता है, सेव आवर स्पीसीज। SOS कॉल, कभी आप आइलैंड में फंस गए तो आप क्या देंगे? SOS कॉल। एग्जैक्टली वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पावनी ये जो फोन जैसे देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है फर्स्ट बेंच पे देख नहीं सकता मैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम सुना है आपने पहले? अरे आयरलैंड नहीं है, अरे आयरलैंड तो कंट्री है, उनके लोग बिलोंग, आयरिश बिलोंग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जॉन मॉन। हाँ हाँ, आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, बट ब्रिटिश में पोस्ट आयरिश लोग अब आज भी, अब आयरिश नॉर्दर्न आयरलैंड स्टिल पार्ट ऑफ ब्रिटेन है ना, तो वो उस पर नहीं जाएंगे। क्लास ये आपको इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कहा जा रहा है। जब भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, आपने मिंटो को जानते हैं, मिंटो क्या है? वॉइसरॉय। ही इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो जब भी देखेंगे ये मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसी तरह मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में चेम्सफोर्ड भाई साहब क्या है? वॉइसरॉय। उसी तरह मॉन्टेग क्या हो गए? तो ऑलवेज जो रिफॉर्म्स है ये SOS डैश वॉइसरॉय के नाम पर है। क्या याद रहेगा हमें ये कॉन्सेप्ट? बस 1857 के बाद 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया था अंडर ब्रिटिश क्राउन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में जो पूरे इंडिया पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, वो रहेगा वॉइसरॉय। क्लियर है? नाउ वॉइसरॉय विल आंसर टू हुम? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कहां बैठेगा? लंदन में। बस ये जानकर रखना है। क्लियर है? नहीं, लास्ट आएंगे इस पे बिल्कुल। नाउ आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इन्होंने कहा, अरकम ने कहा कि सर ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये हाउ कैन दिस बी पॉजिटिव, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिफॉर्म्स जब आ रहा है 1909 1919, उसमें
इंडियनाइजेशन हो रहा है, थोड़ा सा इंडियंस को ऐड किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो थोड़ा रिफॉर्म्स पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो रिफॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कौन से मूवमेंट की वजह से हुआ है? HRA, पॉजिटिव इंपैक्ट। 1919 होम रूल लीग मूवमेंट इन ऑल ओवरऑल, लेट्स नॉट उसको बाइफर्केट नहीं करते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ होम रूल क्या था कि हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन और द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बस मॉन्टेक चेंज फॉर रिफॉर्म्स, हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग मॉन्टेक चेंज फॉर रिफॉर्म। किसका? हाँ, ये इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम लोग, एनी बेसेंट एंड तिलक लीडिंग इन इंडिया। क्लियर? तिलक का होम रूली का हेडक्वार्टर ऐड करना चाहेंगे पूना, ऐड उसका उनका हेडक्वार्टर ही था पूना। सिंस आरकम इज आस्किंग कि इंडिया में तो इस तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, तो हेडक्वार्टर ही पूना, तो आपको क्लियर आ जाएगा कि सर ये तो इंडिया में ही है। फिर इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग पूना इन समवेयर एल्स, राइट? नाउ उसी तरह से एक दो नाम और ऐड कर लेंगे होम रूल लीग में। मोहम्मद अली जिन्ना, आप सोच रहे होंगे ये बंदा अभी तक कर क्या रहा होगा, है कि नहीं? मुस्लिम लीग का पार्ट था, बिल्कुल सही है, आप अपने आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो एनी बेसेंट का ऑल इंडिया होम रूल लीग का भी मेंबर था फ्रॉम बॉम्बे, तो ऐड करेंगे जिन्ना वॉज अ मेंबर ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ मेंबर ऑफ एनी बेसेंट होम रूल लीग, बस इतना लिखना है। आर वी क्लियर? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कौन बॉक्स? नहीं, ठीक है। हाँ, मोहम्मद अली के नाम से कोई सबसे बड़ा नाम है तो मोहम्मद अली है, जिना से ज़्यादा बड़ा। कौन से डिजीज से सफ़र कर रहे थे मोहम्मद अली? ये देखिए, पोलियो के बाद ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तहलका न्यूज़ है ना। पार्किंसन, रुद्राक्ष बोले सर ये बीमारी, ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, है ना? पार्किंसन, PARKINSON, पार्किंसन डिजीज। डेलिबरेटिंग डिजीज मतलब आपका पूरा ये होता रहेगा, है ना, शेकिंग, बॉडी शेक करता रहेगा आपका पूरा। हाँ, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स इंडिया में नहीं होना चाहिए हमारे यूथ में, तो इसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स डेली। मतलब मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सर हनी सिंह का प्रॉब्लम बताइए। सीरियसली क्लास? जेडे भुट्टो, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो, वेरी गुड। उर्दू ने अब तक हमारा क्लियर है ये। तो होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया याद रखेंगे 1916, वो पीसफुल रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 1। नाउ अगला पार्ट रहेगा ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट में अगर एक और ऐड करना चाहेंगे, अगर कहा जाए जैसे पवनी कह रही है कि सर प्लीज एक और बता दीजिए पॉजिटिव इफेक्ट, it provided a platform for the launching of Gandhian style of movement। बिल्कुल कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? 1917 से गांधीयन मूवमेंट provided a platform for launching of Gandhian style of movement, बस इतना याद रखेंगे, गांधीयन स्टाइल ऑफ मूवमेंट। पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो? नहीं, पावनी कह रही कि एंटी कांग्रेस नहीं था। अभी हम लोग कौन से ईयर में पावनी? रुद्राक्ष हम लोग का कौन, अभी ये कौन सा ईयर है? 99। स्ट्रेस में आके कुछ भी कह दिए। 1919, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ, तो अभी तक कांग्रेस के खिलाफ जीना नहीं गया अभी तक। अगर जनरली स्पीकिंग जीना इज नॉट अगेंस्ट कांग्रेस। 1920 नागपुर सेशन में जब गांधी ने कहा अब मॉडरेट के 3 पीस को उठा के बाहर फेंक दो एंड लेट्स स्टार्ट पैसिव रेजिस्टेंस, वी विल अटेन स्वराज थ्रू पैसिव रेजिस्टेंस नॉट थ्रू पीसफुल प्रेयर्स पिटिशन। गांधी अब बिलीव नहीं करते इसमें, गांधी पैसिव रेजिस्टेंस बिलीव करते हैं, बट नॉट वायलेंस, मिडिल पाथ लाइक बुद्धा, है ना। उसके बाद से कौन अलग हो गया कांग्रेस से? मोहम्मद अली जिन्ना, मिस एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब अलग हो गए। क्लियर रहेगा? तो ये हमें जान के रखना है। अगला है अगला है ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म आप बिल्कुल एक नाम से जोड़ के रखेंगे, एंड एडवेंट ऑफ गांधी। ये बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि एरा ऑफ मास नेशनलिज्म किससे जुड़ा रहेगा? मिस्टर गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऑब्वियसली व्हाट ही हैज अटेन इज नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ। आपको हर इंसान को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। भगत सिंह का आइडियोलॉजी को भी, हाँ वो तो देख ही नहीं है मैंने आरकम। नहीं अभी नहीं दिखा, क्लास का टाइम वेस्ट होगा। क्लास के बाद तो फिर आई जस्ट स्विच इट ऑफ, है ना। नाउ
वी आर डिस्कसिंग, अब होम रूलिंग मूवमेंट हो गया, पीसफुल मीन्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो गया, वायलेंस मीन्स नाउ ये सारा कहीं कहाँ लीड ऑन हो रहा है, ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म। और मास नेशनलिज्म आप बिल्कुल क्या कह सकते हैं, अराइवल ऑफ गांधी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसी में टाइम पीरियड में 1916 आपने पढ़ा है, जो होम रूलिंग मूवमेंट का ईयर क्या है हमारे पास 1916, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक 1917 में कुछ हुआ था, कुछ होता है 1917 में, कोई बता सकता है क्या हुआ था, नॉट रिलेटेड टू गांधीयन मूवमेंट, इट कैन बी वर्ल्ड ऑल्सो। 18 पावनी, कोई बता सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए। ये तो सही है, बट वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रुद्राक्ष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब है। अमेरिका वॉज ड्रैग्ड इनटू, ये वर्ल्ड लेवल पे ये भी सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। अमेरिका अपने आप को एलाइड का मेंबर्स बना लिया था, ठीक है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है मयंक, तो इसीलिए वी आर नॉट। कुछ मेजर रेवोल्यूशन, रशियन इतना इजी है नहीं कर। प्लीज नोट इट डाउन, नवंबर 7 1917 स्टार्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन या फिर रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि आप 1916 में जा रहे हैं, उसके अगला ईयर 1917 वो मिस हो जाएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री। और ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म में वन ऑफ द फैक्टर्स आप डिस्कस करेंगे क्यों इंडिया में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, एक क्या रहेगा, रशियन रेवोल्यूशन। तो हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं इसलिए लेनिन। नाउ क्लास प्लीज नोट इट डाउन, 1917 नवंबर 7 1917 रशियन रेवोल्यूशन और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन, नवंबर रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं, कैलेंडर उनका एक मंथ पीछे चलता है। प्लीज नोट इट डाउन, ऑल्सो नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब ये सही कह रही है पावनी, ऑल्सो नोन एज बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आरकम घबरा के सर और नहीं कर सकता मैं इतना ज़्यादा ठीक है, फिर सही है, बोल्शेविक पार्टी, बिल्कुल, ऑल्सो नोन एज बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आप पूछेंगे सर किसी को तो हटाया होगा रेवोल्यूशन स्टार्ट करने में, कौन हटा होगा, क्या लगता है आपको, मोनार्की। ये सही कह रही है कि सर एक मोनार्क को हटा दिया गया। क्या आपको पता है रशिया के मोनार्क को क्या कहते थे, बिल्कुल सही है, CZAR भी कह सकते हैं, TSAR जार भी कह सकते हैं, क्लियर है रुद्राक्ष आरकम। तो जार को हटाया गया था, जो रेवोल्यूशन लाया गया था किसको हटाकर, मोनार्की को। मोनार्की वहां के क्या कहते थे, जार। और जार में कौन बंदा लीड कर रहा था उस वक्त, निकोलस II। प्लीज नोट इट डाउन, निकोलस II को हटा के बनाया गया था, हाँ असैसिनेट कर दिया। रास्पुटिन आपने नाम सुना अगर, हाँ इन्फ्लुएंस में था, हाँ डॉक्टर, ठीक है। नाउ ये जो कह रही है, ये अभी नहीं करना है कुछ इस पर, है ना। नाउ ये जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको लीड करने में जो बंदा था, रशियन रेवोल्यूशन बाबनी, रशियन रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय, पूरा नाम ऑफ लेनिन। सोशलिज्म सबसे पावरफुल मूवमेंट है ये 21st सेंचुरी का, राइट, सॉरी 20th सेंचुरी का, नॉट 21st, 20th सेंचुरी का। और उसको स्टार्ट करने वाले बंदे का पूरा नाम तो जानना जरूरी है, प्लीज नोट, हाँ पूरा, व्लादिमीर विलिच विलेनोव लेनिन। आरका मेरे को लाउडर बोलेंगे, हाँ व्लादिमीर इलिच, वो रशियन इलिच बोलते हैं। Where are we going right हो सब, अरे वो डोनाल्ड ट्रम्प का वो जो वीडियो नहीं है जिसमें वी किल्ड अबू बकर बगदादी, है ना, वो तो कहा था ना, बस क्लास प्लीज नोट इट डाउन, द रशियन रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म स्टार्टेड, क्लियर। अगला हेडिंग आपका रहेगा गांधी। ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म में सब कैटेगराइजेशन, सब पार्ट है गांधी। डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 2 1869, कहाँ, पोरबंदर। फादर नेम करमचंद गांधी, मदर्स नेम पुतली बाई।
प्लीज नोट इट डाउन। अर्ली पार्ट ऑफ गांधी, अक्टूबर 2 1869 एट पोरबंदर। बस जान के रखना है, क्योंकि पावनी यू आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी, है ना। नहीं, मोस्ट पावरफुल तो वो हुआ ही हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपको कहना पड़ेगा ना, ठीक है। कौन से प्रोविंस? पोरबंदर, काठियावाड़ प्रोविंस, हाँ। born in पोरबंदर in काठियावाड़ region, a district of गुजरात। फादर्स नेम करमचंद, मदर्स नेम पुतलीबाई। क्लियर। अगला नोट करेंगे, करमचंद के पास एरो लगा के हिज फादर वाज द दीवान ऑफ पोरबंदर, लेटर बिकेम दीवान ऑफ राजकोट, प्राइम मिनिस्टर किंगडम का। पैसे वो फिर तो अमीर ही होना चाहिए गांधी। तो रिच थे। फिर भी इतने तो ही वेंट टू इंग्लैंड। पावनी क्यों लगता है कि क्यों गया इंग्लैंड वो? हाउ कम? साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए। वेरी गुड, सही बता रही हैं आप। इंग्लैंड के बाद वो साउथ अफ्रीका भी गए हैं। दीवान ऑफ पोरबंदर, उसके बाद दीवान ऑफ राजकोट। 1874 में दीवान ऑफ पोरबंदर थे, फिर शिफ्ट करके कहाँ चले गए? राजकोट, दीवान ऑफ राजकोट, ठीक है। गांधी परस्यूड, उन्होंने जो अपना जो कॉलेज था उनका, सामल दास कॉलेज, अटेंडेड सामल दास कॉलेज इन भावनगर, गुजरात में ही है, हाँ, गुजरात यूनिवर्सिटी। उसके बाद जैसे आप कह रहे थे कि इंग्लैंड चले गए, फिरंग जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की लॉ का। क्लर्क का कह रहे थे? अभी नहीं, साउथ अफ्रीका में फॉर प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। यूनिवर्सिटी कॉलेज परस्यूड LLB और या फिर लॉयर। LLB तो नहीं होता था, लॉयर कोई अफ्रीका भी अंडर ब्रिटिश रूल से। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ही परस्यूड व्हाट? और ये लॉयर। सामल दास कॉलेज भावनगर में परस्यूड हिज अंडरग्रेड। क्लियर। नाउ जैसे पावनी कह रही है बार बार कि सर ये साउथ अफ्रीका गए, तो इसी में in the year 1893 went to South Africa to pursue a case for a guy known as Dada Abdullah। अगला, went to South Africa in 1893, किस चीज के लिए? to pursue a case for दादा अब्दुल्ला। 1893 है रुद्राक्ष। दादा अब्दुल्ला एक उनके क्लाइंट थे, उनके लिए वो केस लड़ने गए थे, बस ये याद रखना है। क्लियर है? हाँ, अब पावनी बिल्कुल सही कह रही है। उनको हाथ में एक बैग लेकर जा रहे हो, है ना? हाँ, इस वक्त लाठी यूज नहीं करते थे यंग मैन, नहीं कोशिश। उसके बाद इनका शिफ्ट करके इनको गिरा दिया गया ऐसे करके। आप गांधी ऐसे हैं, अब ऐसे लगा फ्रॉक पहना दिया मैंने गांधी को, है ना? क्यूट गांधी, है ना? नाउ ये जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही वाहियात विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या शो कर रहा है कि व्हेन गांधी वाज ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास ही वाज थ्रोन फ्रॉम हिज स्टेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा रेलवे स्टेशन पे उनको फेंका गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। PITER मैरिट्सबर्ग भी लिख सकते हैं पूरा। थ्रोन ऑफ द ट्रेन इन पीटर मैरिट्सबर्ग, बस इतना याद रखेंगे। पीटर मैरिट्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, हाँ, इन साउथ अफ्रीका। इंडियंस आर नॉट, काला तो नहीं बोलते हैं ऐसे, ब्राउन पीपल। और अफ्रीकन वालों को आप काले नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? निग्रॉइड रेस है, ये नहीं कि आप काले हैं। अभिषेक उपमन्यु का सुना किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी? नहीं, अब रहने दो, ये इसी पर था, रेसिज्म पर, कि जो एक डार्क स्किन थे या फिर उन्होंने कंप्लेन लेकर आए भारत के पुलिस स्टेशन में कि इसने मुझे काला बोला है। तो पुलिस बोलता है काला इसलिए बोला क्योंकि तू काला है। उसके बाद फिर इस तरह से, मतलब इंडियन पुलिस आर एफ्लिक्टेड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ना, जैसे कि मर्डर हो गया, इस तरह के केसेस। और कोई कह रहा है कि इसने मुझे काला, ये इस तरह का स्टेटमेंट है। हम लोग बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, ये सब नहीं करना चाहिए हमें, है ना? हम लोग बात करते हैं कि हमें वहाँ जाकर काला बोलते हैं या फिर इंडियंस बोलते हैं, बट वी इन इंडियंस हम लोग कितने ज़्यादा रेसिज्म क्रिएट करते हैं। पार्डन? हाँ ठीक है, ऐसे भी नहीं, हमें इंडियंस को कुत्ता भी नहीं बोलना है ना?
सो क्लास प्लीज नोट इट डाउन, ही वॉज थ्रोन फ्रॉम कौन सा स्टेशन? पिट्स मैरिजबर्ग स्टेशन। नाउ हिज पीरियड ऑफ स्टे इन साउथ अफ्रीका, इनका स्ट्रगल को डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। एक है 1894 टू, टोटल स्टे है इनका 1894 टिल एंड ऑफ 1914। ही केम टू इंडिया ऑन Jan 9, 1915। क्लियर? इनके जो फेज ऑफ स्ट्रगल है इन साउथ अफ्रीका, इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉडरेट फेज है जो 1894 से 1906 है, ये मॉडरेट फेज है जहां पे वो भारत के जो मॉडरेट्स थे उन्हीं के जैसा पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट कर रहे थे, 3 P's। और ये वाला पार्ट जो है पैसिव रेजिस्टेंस, इस पैसिव रेजिस्टेंस। क्लियर रहेगा? नो क्वेश्चन, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, नो ब्रेक। आरकम, हमारे ब्रेन को 100 MB मिलता है, जिसमें से आप जो इस तरह का क्वेश्चन रखते हैं कि जो फोटो गांधी का वो सही फोटो है कि नहीं है ना, फिर रिश्ते क्या विनोबा भावे के साथ, ये भी नहीं कि कोई लेडी एसोसिएट कर, विनोबा भावे के साथ रिश्ते कैसे हैं, तो मतलब हाँ, मतलब विनोबा भावे उनके ग्रेट फ्रेंड थे और फ्रेंड एंड फॉलोवर भी कह सकते हैं, क्योंकि एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, है ना, तो बिल्कुल वही है। आप कह सकते हैं कि गांधी सर्वोदया से इंस्पायर्ड थे। सर्वोदया मतलब सर्विस टू ऑल, सबसे जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका सर्विस। और विनोबा भावे, जब हमने भूदान मूवमेंट एक बार पढ़ा था, बात की थी, विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर्ड होकर स्टार्ट किया था? गांधी से, सर्वोदया से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्लोज एसोसिएट एंड फॉलोअर्स रहे। घसीट के लेने आया था, ट्रिपी बातें करते रहते हैं आप अरकम। राजकुमार शुक्ला तो घसीट के ले आए थे, ये क्या होता है? ठीक है, ये कह रहे हैं राजकुमार शुक्ला गांधी को लेकर आए थे। कोई बता सकता है राजकुमार शुक्ला गांधी को कौन से कांग्रेस सेशन में मिले होंगे? नहीं। दिल्ली क्यों बोलेंगे आप मयांक? दिल्ली में कौन सा सेशन, कौन सा ईयर का सेशन बात कर रहे हैं दिल्ली? और हुआ भी है कि नहीं दिल्ली में कुछ सेशन जब आप बात कर रहे हैं? रुद्राक्ष, हमने सारे लिस्ट ऑफ कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? पटना वाला कहाँ पढ़ा है कि कब हुआ था, कौन से ईयर में? बांकीपुर पटना में पढ़ा नहीं था हमने? लखनऊ 1916 सेशन, तब जाके 1917 में चंपारण किया गया, है ना। और हाँ, पटना से याद आया कि पटना कांग्रेस सेशन हमने पढ़ा था, क्यों इंपॉर्टेंट था? क्लास ब्रेक में ही है, ब्रेक के लिए क्वेश्चन है ये। किसने? बिल्कुल सही है मयंक आपका जवाब, नेहरू पार्टिसिपेटेड इन कांग्रेस सेशन फर्स्ट टाइम, फादर। और हमने पढ़ा है कि नेहरू, जब तक अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस से, तो ही बात करेंगे। हाँ ठीक है। मिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये हमने बार बार क्वेश्चन पूछा है बट विल आस्क अगेन, बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 19 मयांक 1913 में, 12 में तो बांकीपुर पहली बार अटेंड ही करने आए थे वो पटना में। मयांक कैसे बोल सकते हैं आप, आफ्टर आंसरिंग सम गुड क्वेश्चंस, कैसे आप बोल सकते हैं कि 1930 का कांग्रेस सेशन हुआ है? हाँ, 29 लाहौर कांग्रेस सेशन। क्लास, व्हाई डू वी फॉरगेट द लाहौर कांग्रेस सेशन? कुछ ही तो इम्पोर्टेंट है, पूर्ण स्वराज तो इम्पोर्टेंट है ना, हम भूल क्यों जाते हैं वो? बिल्कुल, सिविल को लॉन्च करने का प्लान किया गया था, है ना, तभी तो 1930 में स्टार्ट हुआ था सीडीएम। ब्रेक को खत्म करें? जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे रहेगा पावनी? इनकी बात को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं थोड़ा। कौन सा हाथी का इंसिडेंट है? हाथी को बैठा के बस अरकम बस, हाँ, सिरिल रैटक्लिफ, या रैटक्लिफ कमीशन जो था, बस एक, अभी 1 मिनट का ब्रेक और बचा है, उसमें रैटक्लिफ जो भाई साहब थे, जैसे ये कह रही है पावनी ने, नहीं पावनी ने कहा रैटक्लिफ के बारे में, जिस कहानी है रैटक्लिफ, सिरिल रैटक्लिफ ने स्कॉटलैंड में कहीं आराम से वो बस चिल कर रहा था बंदा। स्कॉटलैंड आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल है कि नहीं है? अरकम, इस स्कॉटलैंड इज नॉट ब्यूटीफुल, है ना, देखा? हाँ ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, तो स्कॉटलैंड में बैठे हुए थे वो। अब ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं कि जीना कह रहा है कि भारत को अलग करो, इसको पार्टीशन करो, बंगाल हमें दो, पंजाब हमें दो। अब ब्रिटिश सोच रहे हैं कि नाउ द टाइम हैज़ कम टू डिवाइड इंडिया, तो उन्होंने कहा किसको ले, कौन बंदे को चूज़ करे, है ना। तो स्कॉटलैंड के कोई छोटे से कॉटेज में रह रहा था बंदा, ये क्या नाम है, रैटक्लिफ, और लॉयर का डिग्री लेके अपना प्रैक्टिस करता था। उनको चाहिए था ऐसा बंदा जो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के डिबेट जो पार्टीशन है या पॉलिटिक्स है उससे क्या रहे, वो अलग, मतलब उसको आइडिया ही ना हो, वो बस
क्या है, अनबायस्ड होकर आए और डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर तरीके से, राइट। ये था, उन्होंने रैटक्लिफ को बुलाया। हाँ, रैटक्लिफ की बीवी भी क्या सब पढ़ रहे हैं हम लोग। इन जनरल और रैटक्लिफ के अंडर में 2 बाउंड्री कमीशन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिविल सर्विस में भी ऐसा आता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 2 बाउंड्री कमीशन बनाया गया, एक पंजाब बाउंड्री कमीशन और एक बंगाल बाउंड्री कमीशन। पंजाब को अलग करके ईस्ट पंजाब है भारत को दे दिया गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान चला गया। इधर साइड ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश को दे दिया गया, वेस्ट बंगाल इंडिया में। बहुत ज़्यादा, ये इसी वजह से तो अरकम पार्टीशन में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। ब्रिटिश चाहते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से बनाया और बोला कि लो भारत को आज़ादी दे दी। अब पार्टीशन का जो भी प्रॉब्लम है, पीपल कमिंग ईच अदर साइड, इधर साइड, तुम लोग झेलो, हमारे पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो आज़ादी दे दी। ब्रिटिश डिप्लोमेसी बहुत ही आप खड़े से खराब, नहीं तो जाते कहाँ, जो सिख रिफ्यूजीज हैं वो जाते कहाँ फिर, है ना। वापस आते हैं, गांधी इन ईयर 1894 एस्टैब्लिश्ड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, नेटल इंडियन कांग्रेस। established Natal Indian Congress in the year 1894, साउथ अफ्रीका। दिस इज गांधी इन साउथ अफ्रीका राइट नाउ। जब तक हम लोग गांधी इन इंडिया नहीं करेंगे, इट इज इन साउथ अफ्रीका। नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल एक एरिया है साउथ अफ्रीका में। उन्होंने अपने ओपिनियंस को देने के लिए एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। आपको पता ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना व्यू पॉइंट रखने का एक न्यूज़पेपर होता है कि नहीं, बार बार हमने पढ़ा है। तो हाउ विल दे कम्युनिकेट विद द पीपल, इंडियन ओपिनियन। या उसके बाद मूविंग फर्दर आप याद रखेंगे, उन्होंने 2 फार्म्स खोले थे जहां पे सत्याग्रही लोग रह सके, नॉट फार्म हाउस, सत्याग्रही लोग रह सके, राइट। तो एक था टॉल्स्टॉय फार्म और एक था फिनिक्स फार्म। प्लीज रिमेंबर, और लिखना है, क्लास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी स्टैब्लिश 2 फार्म्स, टॉल्स्टॉय फार्म एंड फिनिक्स। कोई बता सकता है व्हाट इज फिनिक्स, जो कि राइजेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एशेस, ठीक है। फिनिक्स फार्म याद रख, एनी डाउट। टॉल्स्टॉय फार्म लिख लेंगे, was founded in the year 1910. टॉल्स्टॉय फार्म was founded in the year 1910. फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है मयंक, जो अपने एशेस से ही राइज करती है। डंबलडोर की पेट होती है। Have anybody read a Harry Potter book? Seriously? अरे यार, कब now we are on same page. Wow, read every book of. हाउस क्या है इसके? सर हाउस क्या? Good question. Now पावनी का क्वेश्चन है कि ग्रिफिंडोर है कि स्लिदरिन है कि हफलपफ, और क्या लास्ट क्या था एक और, रेवेनक्लॉ। आई विल गो विद द इजी वन, जो कि बेसिकली जो पॉटर के फादर का भी जो था, जेम्स पॉटर का, ग्रिफिंडोर। आप स्नेप से जा रहे हैं, आप ये स्नेप से जा रहे हैं, और वो हैरी पॉटर का जो एक और जो काउंटर बंदा था, क्या नाम था उसका, लूसियस मॉलफॉय, बिल्कुल सही। आप रुद्राक्ष कौन से ग्रुप हाउस से बिलोंग करते हैं हैरी पॉटर के, ठीक है। आप आर्कम, आप ग्रिफिंडोर। अर्नब, आप अगर उसका स्लिदरिन, सही में स्लिदरिन। ये ऐसी किसी एनोबॉसिटी वाली मेरे को मेरा ओपोनेंट मिल गया है, क्या खत्म होने के बाद मार दूं। और आप मयंक, नहीं सही है, स्नेप सही है। मतलब ग्रोइंग ईयर्स में था तो ग्रिफिंडोर था, इसीलिए लेटर ऑन स्नेप जो किया है उसके बाद फिर, हाँ एग्जैक्टली। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द स्लिदरिन, बट नो इंसल्ट टू देम। ठीक है। नाउ क्लास प्लीज नोट इट डाउन, 2 फार्म्स, एक है फिनिक्स फार्म 1904, टॉल्स्टॉय फार्म 1910। फिनिक्स, रुद्राक्ष ये जिम नहीं है। फिनिक्स फार्म जो है, इट वाज स्टैब्लिश कहाँ, बस वहीं पे लिख लेंगे शॉर्ट में, डरबन, एक साउथ अफ्रीका का एक शहर का नाम है, इट्स इन डरबन। एंड टॉल्स्टॉय फार्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन जोहान्सबर्ग। सत्याग्रही जो मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो सत्याग्रही कहीं तो रहेंगे एक एरिया में, ताकि अगेन सुबह उठ के फिर से मूवमेंट करने जाए, दैट वाज एरिया। नहीं, फार्म हाउस नहीं है पावनी, इसको ठीक है। तो टॉल्स्टॉय फार्म एंड वहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये एक ये भी लिख लेंगे। 1899 करमचंद गांधी। 1899 में गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प स्टैब्लिश किया था, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। एग्जाम
नहीं करेगा ना, इसीलिए बहुत important। अब गांधी ने इतने काम किए हैं तो क्या कर सकते हैं। कल अरकम आप कुछ बड़े बड़े काम करेंगे तो विल स्टडी अबाउट यू इन, है ना, इन द टेक्स्ट बुक्स। हो सकता है 2200 में वी आर स्टडिंग अबाउट अरकम। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प इन द ईयर 1899 वॉज स्टैब्लिश इसलिए गांधी के द्वारा, क्योंकि उस वक्त एक वॉर चल रहा था जिसका नाम है बोअर वॉर। आप बोलेंगे सर कौन सा? BOER, बोअर वॉर चल रहा था, जिसमें जो ब्रिटिश वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द नेटिव साउथ अफ्रीकन्स। ठीक है, नाउ ब्रिटिश के मुताबिक हम लोग इंडियंस ब्रेव नहीं हैं, वी डोंट लाइक टू फाइट वॉर्स एट द वॉर फ्रंट। गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम वॉर पे तो लड़ नहीं पाएंगे लेकिन वॉर फ्रंट पे जरूर जा पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते होंगे या फिर डेथ हो जाती होगी तो उनको वॉर फ्रंट से तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया था, एक मेडिकल सर्विस, क्या नाम है, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, टू ब्रिंग देम फ्रॉम द वॉर फ्रंट, और ताकि इंजर्ड को ट्रीट किया जा सके और जो डेड हैं उनको रेस्ट इन पीस कर सके। नहीं, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग, तो ब्रिटिशर्स को लाने के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे, बस लिख लेंगे किस पर्पस के लिए है इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, ड्यूरिंग बोअर वॉर, BOER। हाँ, ब्रिटिशर्स टिल 1990 अरकम। अपार्थेड आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे कॉलोनियलिज्म, जैसे अर्नब लगते सुना उन्होंने, वही वाइट वर्सेस द निग्रो का जो डिबेट। ठीक है, नाउ वहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। जैसे कि अगर इंडियंस लोग डिड नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, उनके मैरिजेस को नल एंड वॉइड। इंडियंस कैनॉट क्रॉस वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। जैसे आप एक स्टेट से, दिल्ली से हरियाणा जा सकते हैं, इंडियंस जा ही नहीं सकते, वो एक नैरो पॉकेट में उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियंस हैं सेकंड क्लास सिटीजन, है ना। कहाँ होता है? दुबई में वर्क, वो क्लास बेसिस पे, रिच पुअर डिवाइड है वो। बट अगर वो पुअर के पास पैसे होंगे तो दे कैन ऑलवेज गो टू द रिच, जा सकते ही नहीं जा सकते, बट यहाँ पे फोर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी में गांधी इन इंडिया। गांधी, जैसे हमने पहले ही कहा, गांधी भाई साहब कब आए थे इंडिया, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज PBD। कोई बता सकता व्हाट इज PBD? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, प्लीज नोट इट डाउन क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पावनी पहले लिख लें, उसके बाद लेट्स डिस्कस। गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन Jan 9, 1915। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस, सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस सिंस 2003। 2003 से भारत सरकार सेलिब्रेट कर रही है इसको, PBD। दैट इज अर्लियर 1916, उस पर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? आज के इतने रहने देते हैं। इसके बाद जब गांधी इन इंडिया करेंगे तो गांधी केम टू इंडिया, एक साल उन्होंने पूरा टूर किया। जैसे आप लोग CUT क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक इंडिया का टूर लगाएंगे। गोवा क्या होता है ये पावनी? गोवा इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट गोवा। इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेनी अदर स्टेट्स, है ना। तो पूरे राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड भावनगर, जहाँ पे इन्होंने कॉलेज अटेंड किया है, भावनगर से लेकर सीधे शिलोंग, द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंड्स। हाँ, तो वो तो आप जो CUT UG क्वालिफाई करके जो आप कॉलेज जाना चाहते हैं, द रीज़न इज बीइंग दैट यू वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, यू वांट टू बिकम वेरी रिच, यू वांट टू बी द फेस ऑफ, यू कैन फोर्ब्स 30 अंडर 30, ये सब में फेस आना चाहते हैं, है कि नहीं? मयंक बनना चाहते हैं कि नहीं हम लोग फोर्ब्स 30 अंडर 30? रुद्राक्ष, अर्नब बनना चाहते हैं कि नहीं? दैट्स द पर्पस। और ये तभी हो सकता है जब आप, इफ़ यू आर वेरी गुड, अच्छा रहना पड़ेगा, स्टेडी रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। दीज आर वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, बट इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पार्डन, पर्सनल क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे अभी। यस, वहाँ पे जो जब तक के जान में शाहरुख खान यूज दैट बाइक ऑल्सो, दैट रोड दैट बाइक, वो टिपिकल है, मतलब बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया अब, बहुत, है ना। वहाँ से पूरा उस एरिया लास्ट टाइम पूरा फ्रॉम खारडुंगला से। नाउ गांधी आफ्टर टूरिंग इंडिया, गांधी स्टार्टेड डिफरेंट, जैसे कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया, हाँ मतलब इन जनरल कह रहा हूँ, इसमें अभी इसमें लिखना नहीं है हमें। गांधी, हाँ, गांधी स्टार्टेड मास मूवमेंट। गांधी का पहला मास मूवमेंट क्या है? चंपारण। चंपारण को अभी आप खाली याद रखेंगे, चंपारण मूवमेंट गांधी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। क्या है ये? पहला सिविल डिसओबीडियंस। उसके बाद सेकंड गांधीयन मूवमेंट क्या आएगा?
खेड़ा सत्याग्रह, सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी का क्या कौन सा मूवमेंट हो गया? सेकेंड मास मूवमेंट, लेकिन खेड़ा में इट्स द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, गांधी का पहला हंगर स्ट्राइक। उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन, अगेन ये गांधी का सेकंड क्या हो गया? नॉन कोऑपरेशन। पहला नॉन कोऑपरेशन कौन था? खेड़ा। पहला सीडीएम कौन सा था? चंपारण। अब गांधी नॉन कोऑपरेशन 1920 में, अब इसके बाद सीधे 10 साल बाद गांधी 1930 में क्या स्टार्ट करते हैं? सीडीएम, है कि नहीं? सेकेंड सीडीएम। उसके बाद लास्ट ऑफ गांधी मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब सारे मूवमेंट सबसे वायलेंट गांधीयन मूवमेंट कौन सा था? क्विट इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे कांग्रेस लीडर को उसी दिन जेल में डाल दिया गया था, तो द मूवमेंट बिकेम लीडरलेस नॉन कॉपरेशन के टाइम 1922। क्लियर? नाउ इसमें एक दो पॉइंट याद रखेंगे। गांधी वॉज ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट नोन एज सर्वोदया। सर्वोदया मीन्स सर्विस टू ऑल। सर्वोदया, सभी पर दया होना चाहिए, ये एक गुजराती टर्म है सर्वोदया। हाँ, यस, पार्डन। नाउ यहाँ क्लास ये नोट कर लेना है, गांधी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गांधी सर्वोदया इंस्पायर्ड फ्रॉम जॉन रस्किन की फिलॉसफी, जिसका किताब किस किताब में? अनटू द लास्ट। रुद्राक्ष नहीं, अभी नहीं, हंसना ही नहीं है, जोक मारे जितना भी, अरकम नो जोक्स। जॉन रस्किन की किताब का नाम अनटू द लास्ट, एक लास्ट पावनी। गांधी वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड, हमने पढ़ा है कि एक फार्म का नाम गांधी का क्या था? टॉलस्टॉय फार्म। आपको पता है टॉलस्टॉय हु वाज टॉलस्टॉय? लियो टॉलस्टॉय। कहाँ के वो प्ले थे, नॉवलिस्ट? आपके पास तीन ऑप्शन है। लियो टॉलस्टॉय, मैं नहीं दूंगा, आप खुद बोलेंगे। लियो टॉलस्टॉय वॉज ए नॉवलिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? बावनी, नो फोन्स। गलत हो गया वो, नहीं करना मैंने कुछ। और रशिया, सही है, रशियन नॉवलिस्ट। क्लियर? नाउ गांधी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की किताब जिससे गांधी को काफी इंस्पिरेशन मिला है, बस ये नोट कर लेना है, किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू, मिस्टर टॉलस्टॉय की किताब का नाम। या गांधी इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ लियो टॉलस्टॉय, और लियो टॉलस्टॉय के किताब का नाम लिख लेंगे किंगडम ऑफ गॉड लाइज विद इन यू। लियो टॉलस्टॉय की अदर बुक का नाम है लॉलिता, ये सब नहीं। ठीक है, क्या दिक्कत हुआ रकम? सेम सर्वोदय काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि हमें सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, ये थीम वही है, बिल्कुल। वॉर एंड पीस, वेरी गुड। ये किताब आपको पढ़ना पड़ेगा आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जाम। प्लीज रीड वॉर एंड पीस, वेरी गुड बुक ऑफ लियो टॉलस्टॉय। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो आज के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडी टुगेदर, ताकि याद रहे हमें। द अल्टीमेट पर्पस इज टू याद रहे, वी कैन रिप्रोड्यूस दैट इन एग्जाम। सीधे टिक 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 आंसर मारते जाएं, बस दैट्स इट। तो रुद्राक्ष, अब से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। द क्वेश्चन इज व्हेन डिड गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका? और जो आंसर नहीं करेंगे वॉक ऑफ शेम है। ठीक, 1885 गलत है, 1893 ठीक है। अर्नब आप 1893 नहीं, अभी रहने। मयांक 1893 गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू परस्यू अ केस फॉर हिज क्लाइंट मिस्टर दादा अब्दुल्ला। आर वी क्लियर? Now class, when was Tolstoy farm was formed? When was the Phoenix farm formed? Where was Phoenix farm formed? Where was Tolstoy farm? And और हमने क्या पढ़ा था गांधी के पे? हाँ, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का नाम क्या था? तिलक के होम रूल लीग का नाम क्या था? कौन से ईयर में होम रूल लीग को स्टार्ट किया गया था? पर एक लाइन में अगर पूछा जाए, एक वर्ड में, पर्पस ऑफ होम रूल लीग, स्वराज। दूसरा मीनिंग स्वराज का सेल्फ रूल। एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग, वेरी गुड पावने, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। मॉन्टेग भाई साहब कौन थे? अभी भी गलत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय, बिल्कुल। क्या आप, अगर आपसे पूछा जाए कि विच
अगर नेम वन मूवमेंट विच वॉज अ पीसफुल रिस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। 90 क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करें। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेंट रिस्पॉन्स टू द वायलेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। ऑप्शन ए है गदर मूवमेंट, ऑप्शन 2 है नासिक कौन सी नहीं है, जिमरमैन प्लान, और ऑप्शन 3 है आपके पास सिंगापुर म्यूटिनी, और चौथा है होम रूल लीग मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन रिपीटिंग अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली, रुद्राक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवोल्यूशनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। पहला है जिमरमैन प्लान, दूसरा है गदर पार्टी मूवमेंट, और तीसरा है आप कह सकते हैं लेट्स टेक जैसे कि क्या डिस्कस किया था हमने, सिंगापुर म्यूटिनी, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं, और चौथा है होम रूल लीग मूवमेंट। अर्नब आप क्या कहेंगे? मयंक नो आइडिया, क्यों? हमने तो पढ़ा ही है अभी तक, कॉन्सेप्चुअल है इसको तो नहीं, म्यूटिनी है तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें समझना कीवर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी कुड स्टडी इट। सिंगापुर म्यूटिनी बस याद रखेंगे, और जैसे गदर मूवमेंट था, गदर मूवमेंट का पर्पस था कि म्यूटिनी क्रिएट करना है, रेबेलियन आर्म्स लाइक 1857 काइंड ऑफ। तो आर्मी में 45 पीपल वेर हैंग्ड ड्यूरिंग गदर मूवमेंट। 45 पीपल वेर हैंग, कैन यू इमेजिन? काकोरी में 4 लोग को हैंग किया गया था, गदर पार्टी में 45 रेवोल्यूशनरी हैंग, सचिन सान्याल सेंट टू सिल्वर जेल, रास बिहारी बोस फ्लेड टू जापान नेवर टू कम बैक टू इंडिया, आर्म सप्लाई विद अवनी मुखर्जी। तो अब क्या है हमारे पास जवाब क्लास? स्टिल नॉट द राइट आंसर, स्टिल नॉट द राइट आंसर। ऑल द थ्री, तो ऑल ऑफ दिस, तो यही तो मैं देख रहा हूं कि ऑल ऑफ दिस क्यों बोलना है। होम रूल लीग मूवमेंट को छोड़कर बाकी सब वायलेंट रिस्पॉन्स है कि नहीं है? गदर पार्टी जो रिस्पॉन्स है वो भी वायलेंट है, क्या था? ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, ये हमने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बैनर में ही पढ़ा है। सिंगापुर म्यूटिनी अभी जस्ट बता रहा हूं आपको कि म्यूटिनी है, वायलेंट था ही। जिमरमैन प्लान, आर्म्स लाना है और ब्रिटिश के खिलाफ वही आर्म्स को यूज करके उनको इंडिया से बाहर हटाना है। तो तीनों के तीनों, चौथा नहीं है ना, चौथा होम रूल लीग था ना, होम रूल लीग तो पीसफुल रिस्पॉन्स था ना, होम रूल लीग तो पीसफुल था, उसमें ऐसा नहीं था कि वायलेंस की बात करें, पैसिव रेजिस्टेंस था बस। नहीं, पांचवा क्यों रहेगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस तो होना चाहिए था ना। कोई तो बोलते सर तीनों होगा, कोई तो रिफ्यूट करते आप, बट अलास। और हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, होम रूल लीग इन इंडिया के पहले? जल्दी बताएंगे, होम रूल लीग के पहले नहीं, वो नहीं पढ़ा था अभी, आज ही क्लास में। क्या कह रहे हैं ना? प्रोविजनल गवर्नमेंट, कोई बता दे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन से ईयर में सेटअप की गई थी? कौन इसके प्रेसिडेंट थे? कहाँ सेटअप किया गया था? एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट? बरकतुल्लाह, बिल्कुल, दैट्स इट। आज